हेलो चिल्ड्रन। आज हम आपकी क्लास 8 के लेसन सेकंड द शू मेकर एंड द एल्व्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें द शू मेकर का अर्थ होता है कि जो जूते बनाने वाला व्यक्ति है उसे हम क्या कहते हैं, शू मेकर। एल्व्स एल्व्स को हम कैसे समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार के बौने होते हैं जो इंसानी नहीं है, इनके पास जादुई शक्तियाँ होती है। ये एक इमेजिनरी क्रिएचर हैं। इन ये हाइट में कम होते हैं और इनके कान जो है वो पॉइंटेड होते हैं। आपकी बुक में देखेंगे तो इसका पिक मिल जाएगा आपको। अब हम लेसन पे आ जाते हैं। हाँ, एक और चीज है, एल्स। एल्स जो है एक प्लूरल नंबर है। प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन। अगर एक कैरेक्टर होगा बौने का या एक कोई व्यक्ति है जो कम हाइट का है तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्फ। ई एल एफ, एल्फ। और अगर वही एक से अधिक होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्व्स। अब हम आ जाते हैं कैरेक्टर पे। वंस देयर वॉज अ वेरी पुअर शू मेकर। एक बार की बात है, एक बहुत गरीब जूते बनाने वाला था। ही एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ लिटिल हाउस। वो और उसकी पत्नी एक छोटे से घर में ऑन द एज ऑफ अ वुड, जंगल के किनारे रहते थे। There were not many people who would buy shoes from the shoemaker. बहुत सारे लोग उस जूते बनाने वाले से जूते नहीं खरीदते थे। क्यों नहीं खरीदते थे? हो सकता है उसके जूते उतने अच्छे नहीं होंगे, उतने अच्छे बने नहीं होंगे, लोगों को पसंद नहीं आते होंगे, इसलिए लोग उससे जूते नहीं खरीदते थे। Each day his store of leather become less and less. दिन पर दिन उसका जो जूते बनाने का लेदर का या चमड़े का स्टॉक था वो कम होता जा रहा था। He did not have money to buy more leather. उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जूते बनाने के लिए और चमड़ा खरीद कर ला सके। Day by day, the shoemaker and his wife grew poorer. दिन पर दिन शू मेकर और उसकी पत्नी गरीब होते जा रहे थे। At last, there was a leather for only one pair of shoes. लास्ट में उसके पास केवल एक जोड़ी जूते बनाने का चमड़ा ही शेष बचा था। The shoemaker cut out the last pair of shoes. He said to his wife, "Tomorrow I will sew them." जो जूते बनाने वाला होता है वो लास्ट पेयर के जूते बनाने का जो चमड़ा होता है उसे कट कर रख देता है और अपनी बीवी अपनी वाइफ से कहता है कि मैं कल इसे सिलूंगा। कल, टुमारो मीन्स आने वाला कल है। नेक्स्ट मॉर्निंग द shoemaker got up and went into his shop. अगली सुबह शू मेकर जो होता है वो अपनी दुकान पर जाता है। ही वॉज सरप्राइज्ड एट वॉट ही सॉ। वो आश्चर्यचकित हो जाता है जो वो देखता है दुकान जाकर। देयर ही सॉ अ पेयर ऑफ शूज। वहां पे वो एक जोड़ी जूते देखता है। ही हैड नेवर सीन अ बेटर पेयर ऑफ शूज। उसने इससे अच्छे जूते का जोड़ा पहले कभी नहीं देखा था। द शूज वे परफेक्ट, द स्टिचेस वे फाइन। जूते इतने अच्छे होते हैं, उसकी सिलाई इतनी अच्छी होती है। दे वेयर सो वेरी वेल मेड दैट दे वेयर सोल्ड एट वंस। जूते इतनी अच्छी तरह से बने हुए होते हैं कि वो एक ही बार में बिक जाते हैं। द shoemaker went to the market with the money. He bought leather for two pair of shoes. The shoemaker cut out the two pairs of shoes and said to his wife, "Tomorrow I will sew them." अब जो जूते उसने बेचे होते हैं उससे जो पैसा मिलता है उसको लेकर के वो कहाँ जाता है, मार्केट। और वहां से क्या करता है, वो दो जोड़ी जूते बनाने के लिए लेदर या चमड़ा खरीद कर लाता है और उसे कट कर देता है कि और अपनी वाइफ से कहता है कि कल इसे मैं सिलूंगा। नेक्स्ट डे व्हेन द शू मेकर वेंट इनटू हिज शॉप। अगली सुबह जब वह जूते बनाने वाला अपनी दुकान पर जाता है, ही वॉज अगेन सरप्राइज टू सी टू पेयर ऑफ शूज ब्यूटिफुली फिनिश्ड। अगली सुबह जब वो अपनी दुकान पर जाता है तो वो फिर से आश्चर्यचकित रह जाता है कि
दो जोड़ी जूते खूबसूरती से बने हुए हैं और कंप्लीटली फिनिश्ड हो चुके हैं या उनका काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है. The shoes were very well made with very fine stitches. जूते जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से बने होते हैं और उसकी सिलाई भी बहुत अच्छी तरीके से की गई होती है. He was surprised, जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है. He showed them to his wife, who was also surprised to see such fine pair of shoes. वो खुद तो आश्चर्यचकित रहता ही है, साथ ही अपनी वाइफ को भी वो शूज दिखाता है ले जाकर, तो उसकी वाइफ भी सरप्राइज हो जाती है और वो कहती है वास्तव में ये जूते बहुत अच्छे हैं. She said the shoes are very fine and the stitches are excellent. They will bring good money. उसकी वाइफ साथ ही यह भी कहती है कि ये जो जूते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से बने हुए हैं, इसकी सिलाई बहुत अच्छे तरीके से की गई है, इसे बेचकर हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं. The shoemaker went to the market at once and sold and two pair of shoes for a good price. जूते बनाने वाला जो होता है उन जूतों को लेकर कहाँ जाता है? मार्केट, और वहां उन दो जोड़ी जूतों को बेचकर अच्छे पैसे कमा लेता है. With the money, he bought leather for four pair of shoes. He cut out the leather and said to his wife, "Tomorrow I will sew them." अब उन दो जोड़ी जूतों को बेचकर जो उसको पैसे प्राप्त होते हैं, वो क्या करता है? उन पैसों से जाकर चार जोड़ी जूते बनाने के लायक लेदर या चमड़ा खरीद लेता है और उसे लाकर कट कर देता है और अपनी वाइफ से कहता है कि मैं कल इसे सिलूंगा. The shoemaker got up the next morning and went to his shop. What did he find? जो जूते बनाने वाला होता है अगली सुबह अपनी दुकान पर जाता है, तो क्या देखता है वह वहां? क्या देखा होगा? क्या लगता है आपको? Once again he found that his work had already been done. वहां जाकर वो देखता है कि ऑलरेडी उसका काम जो है वो फिनिश हो चुका है या खत्म हो चुका है. खत्म हो चुका है ये देखता है. वो क्या काम था उसके पास में? वो जूते का लेदर जो काट कर गया था चार जोड़ी जूते बनाने के लिए, वो चार जोड़ी जूते परफेक्टली बन गए चुके होते हैं. Four pairs of beautiful shoes were lying ready made on the table. चार जोड़ी जूते रेडीमेड तरीके से बने हुए टेबल पर रखे हुए होते हैं. They were perfectly made with very fine stitches and were sold very quickly in the market. जूते जो होते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से बने हुए होते हैं और उसकी सिलाई जो होती है बहुत ही अच्छे तरीके से की गई होती है. वो जूते मार्केट में जाते ही तुरंत ही हाथों हाथ बिक जाते हैं. Every day the shoemaker would get up and go into his shop. जूते बनाने वाला जो होता है हर सुबह अपनी दुकान पर जाता है. There he would find his work already done for him. वो क्या देखता है अपनी दुकान में रोज सुबह जाकर? उसका जो काम होता है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है. The shoes were always very nicely made. जूते हैं हमेशा की तरह अच्छे तरीके से बने हुए होते हैं वहां. The shoemaker became very famous. Soon everybody wanted to buy shoes from him. जो जूते बनाने वाला होता है धीरे धीरे बहुत प्रसिद्ध हो जाता है. हर कोई उस जूते बनाने वाले से जूते खरीदना चाहता है. His shoes were very well made that even the queen of the country wore them. जूते इतने अच्छे तरीके से बने हुए होते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं कि उस राज्य की रानी भी उस शू मेकर के बनाए हुए जूतों को पहनती है. She was very pleased with the shoes. वो जूतों से इतनी खुश हो जूते पहनकर इतनी खुश होती है कि she called the shoemaker and gave him 100 gold pieces.
वो इतनी ज़्यादा खुश होती है जूतों को पहनकर कि वो शू मेकर को अपने महल में बुलाकर इनाम के तौर पर 100 गोल्ड पीसेस या 100 सोने के टुकड़े देती है इनाम के तौर पे। The shoemaker grew very rich. One day, he and his wife made up their minds to find out who made the shoes. जो जूते बनाने वाला होता है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अमीर होता जाता है। एक दिन शू मेकर उसकी वाइफ के दिमाग में आता है, अरे हम लोग ये जूते बेचकर इतना पैसा कमा रहे हैं, ये जूते आखिर में बनाता कौन है, पता तो करें। We must find out who makes the shoes. आखिर ये जूते बनाता कौन है, हमें जरूर उसका पता लगाना चाहिए। So when night came, they went into the shop. तो अगली जब रात आती है तब वे दुकान में जाते हैं। There they hid themselves behind the curtains. दुकान में जाकर वो पर्दे के पीछे छिप जाते हैं। From there they could watch the bench on which the leather for shoes was kept. वहां पर्दे के पीछे वो छुपकर टेबल पर रखे हुए लेदर के टुकड़ों को देखते रहते हैं जिनसे जूते बनाए जाने हैं। They waited for a long time. बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे होते हैं, कुछ नहीं होता है। Nothing happened. They got very tired of waiting for something to happen. वो इंतजार करते करते बहुत थक चुके होते हैं कि कुछ तो हो, आखिर कौन बनाता है जूते, पता तो चले। Just then the clock struck 12. Just उसके बाद में घड़ी में 12 बजते हैं, रात के 12, 12 AM बोलेंगे हम इसको। What do you think happened next? क्या सोचते हैं आप, क्या हुआ होगा? Two little elves jumped into the shop from the window. दो छोटे बौने खिड़की से कूदकर शॉप में एंटर होते हैं या शॉप में आते हैं। एल्व्स क्या है आपको बताया है, एक प्रकार के बौने होते हैं। The elves wore pointed caps and wore only rags. यहाँ पे देखेंगे आप पेज नंबर 9 में आपको एल्व्स का पिक मिल जाएगा। बाय लुक वो कैसे दिखाई देते हैं। एल्व्स जो होते हैं वो क्या पहने होते हैं, पॉइंटेड कैप, एक प्रकार की नुकीली टोपी पहने हुए होते हैं, और रैग्स, रैग्स जो बोलेंगे हम यहाँ पे चीथड़े है उसके लिए, मतलब फटे पुराने कपड़े। उन्होंने कपड़ों के नाम पे फटे पुराने कपड़े, चीथड़े पहने हुए होते हैं। They went dancing and skipping up the table. जो एल्व्स होते हैं वो नाचते कूदते हुए टेबल पर पहुंच जाते हैं। With a hop and a skip they jumped on the table. एक छलांग लगाते ही वो टेबल के ऊपर पहुंच जाते हैं। The elves sat cross-legged and took up the leather left there by the shoemaker. टेबल पर पहुंचकर वो एक के ऊपर एक पैर चढ़ाकर, क्रॉस लेग्ड, जैसे हम खाना खाने के लिए बैठते हैं ना दोनों पैरों को बांधकर, उस प्रकार से वो बैठ जाते हैं। और जो शू मेकर के द्वारा लेदर वहां रखा गया होता है जूते बनाने के लिए, या चमड़ा रखा गया होता है जूते बनाने के लिए, दे बिगन टू वर्क, उसके साथ वो अपना काम चालू कर देते हैं। Their needles flew in and out, in and out of the leather. उनकी जो नीडल्स होती है, उनकी जो सुई होती है सिलाई करने वाली, वो चमड़ों के अंदर बाहर होती जाती है सिलाई के लिए। Their little hammers went rap-a-tap on the leather. आप लोगों को सभी को पता होगा जूतों में छोटे छोटे कील लगे होते हैं, तो उनके पास क्या होते हैं, हथौड़े होते हैं छोटे छोटे। हैमर्स मीन्स होता है हथौड़ा, छोटे हथौड़े होते हैं जिससे वो कील को सेट करने के लिए ठक ठक
पीटते हैं तो उससे आवाज आती है, रैपटैप रैपटैप। The elves worked very fast. Almost in no time the work was complete. जो एल्स होते हैं वो बहुत ही तेजी से काम करते हैं, लगभग नहीं के बराबर समय में वो अपना काम कंप्लीट कर देते हैं। कौन सा काम? जूते बनाने का काम। देन द एल्स स्टार्टेड डांसिंग। उसके बाद जो दोनों एल्स होते हैं वो नाचना शुरू कर देते हैं। तो दे जम्प्ड अप एंड डाउन, दे रेज्ड इन एंड आउट एंड अराउंड द शूज। जो एल्व्स होते हैं वो ऊपर नीचे कूदने लगते हैं। ऊपर नीचे कहाँ? उन लोग टेबल के ऊपर बैठे हैं, टेबल से ऊपर नीचे कूदते रहते हैं। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। दे रेज्ड इन एंड आउट एंड अराउंड द शूज। और वो जूतों के भी अंदर बाहर होते रहते हैं और जूतों के चारों ओर नाचते कूदते रहते हैं। बिफोर द शू मेकर एंड हिज वाइफ हैड टाइम टू थिंक, दे वर गॉन। इससे पहले कि जूते बनाने वाला और उसकी वाइफ कुछ सोच पाते, वे एल्व्स वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द हस्बैंड एंड वाइफ मेड अप देयर माइंड्स टू डू समथिंग फॉर लिटिल एल्व्स। अगली सुबह जो जूते बनाने वाला है और उसकी वाइफ अपने दिमाग में एक ख्याल लेकर आते हैं कि हमें इन छोटे छोटे एल्व्स के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए बहुत काम किया है। इतनी प्रसिद्धि और इतने अमीर हम इनके काम के कारण ही हुए हैं। द शू मेकर सेड टू हिज वाइफ, वॉट कैन वी डू फॉर द नाइस लिटिल एल्व्स। तो उनको समझ नहीं आता है कि वो करें क्या, इसलिए शू मेकर जो होता है वो अपनी वाइफ से कहता है, हम इन छोटे प्यारे एल्व्स के लिए क्या कर सकते हैं। तो उसकी हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ कहती है, the elves did not have good clothes, they wore only rags. I shall make them little coats and trousers to wear. तो जो शू मेकर की वाइफ होती है वो कहती है कि जो एल्व्स हैं उनके पास में अच्छे कपड़े नहीं हैं, उन्होंने कपड़ों के नाम पे ओनली रैग्स यानी चीथड़े पहने हुए हैं। मैं उनके लिए कोट और ट्राउजर्स बना देती हूं जिसे पहनकर वो बहुत खुश होंगे। दैट विल बी वेरी नाइस। तो शू मेकर कहता है ये तो बहुत अच्छा होगा। आई विल मेक टीनी शूज फॉर द गुड एल्व्स, दियर लिटिल फीट वेयर बेयर। तो इसके बाद में जो शू मेकर होता है वो कहता है कि उनके पैर भी खाली दिख रहे थे, मैं इनके लिए छोटे प्यारे जूते बना देता हूं जिसे पहनकर वो बहुत खुश होंगे। So the shoemaker and his wife worked and worked. When the cloth and shoes were ready, they were put on the table. उसके बाद जो जूते बनाने वाला है और उसकी पत्नी दोनों काम में लग जाते हैं और लगातार काम करते जाते हैं जिससे कि उनके कपड़े और जूते रेडी हो जाते हैं। उसके बाद में जब कपड़े और जूते रेडी हो जाते हैं उसे ले जाकर फिर वो उसी टेबल के ऊपर रख देते हैं जहां पे वो पहले चमड़ा रखा करते थे। द shoemaker and his wife again hid behind the curtains. उसके बाद जो जूते बनाने वाला है और उसकी पत्नी दोनों वापिस से पर्दे के पीछे जाके छिप जाते हैं। दे वेटेड साइलेंटली। वे चुपचाप पर्दे के पीछे से इंतजार करते हैं रहते हैं। Once again, when he clock struck 12, the elves jumped into the shop from the window. एक बार फिर घड़ी में 12 बजते हैं, तब दो एल्व्स खिड़की से कूदकर शॉप में एंटर होते हैं। They danced and jumped on the table to their work. वो रोज की तरह से अपना काम करने के लिए आए होते हैं
वो दुकान में रोज की तरह से अपना काम करने के लिए आए हुए होते हैं। दुकान में आकर वो क्या काम करते हैं? जूते बनाने का काम करते हैं। जहां उन्हें क्या मिलता है? छोटे कोट्स और ट्राउजर्स एंड साफ सुथरे जूते, जो शू मेकर और उसकी वाइफ के द्वारा वहां रखे गए होते हैं या छोड़े गए होते हैं। द एल्स वे आर वेरी हैप्पी, जिसे देखकर एल्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दे क्लैप्ड एंड लाफ्ड विद जॉय, जिसे देखकर वे खुशी से ताली बजाते हैं और हंसते हैं। What do you think the elves did next? क्या लगता है आपको elves ने next क्या किया होगा? They put on their little cloth and skipping and dancing went out of the window. उसके बाद में जो elves होते हैं वो उन कपड़ों को पहनकर, कपड़े में क्या था उनके पास में? कोट और ट्राउजर को पहन लेते हैं और जूतों को भी पहन लेते हैं और खिड़की से बाहर चले जाते हैं। The little elves never come back again. उसके बाद जो लिटिल एल्व्स होते हैं, छोटे बौने होते हैं, वो पुनः वापस कभी नहीं आते हैं। बट द शू मेकर एंड हिज वाइफ ऑलवेज हैड गुड लक। लेकिन जो शू एल्व्स की हेल्प से उनको जो सौभाग्य मिला था, उनको जो गुड लक मिला था, वो हमेशा उनके साथ रहता है। दे ग्रू रिचर एंड रिचर एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ऐसा तो नहीं है कि जूते वो बना रहे थे तभी ये बेच रहे थे। इन लोग तो जूते पहले भी बनाते थे, लेकिन इनके जूते पसंद नहीं किए जाते थे। लेकिन अब क्या है, एल्फ्स ने उनको एक रास्ता दिखा दिया, उनको डिज़ाइन बता दिया। उस टाइप के डिज़ाइन के जूते मार्केट में पसंद किए जाने लगे। तो उसी तरह के शूज़ शू मेकर के द्वारा बनाए जाने लगे और मार्केट में बेचे जाने लगे, जिससे उनको अच्छी खासी अर्निंग होने लगी, जिससे वो एक अच्छी जिंदगी लंबे समय के लिए जी रहे थे, खुशहाल जिंदगी। तो बच्चों, आपका ये लेसन द शू मेकर एंड द एल्व्स कंप्लीट हो जाता है। इसके क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा।